हेलो फ्रेंड्स, ब्लैक बोर्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है आज है मीटिंग्स, समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस। ये इसका पार्ट 1 है इस वीडियो का। इसके अलावा एक और पार्ट आएगा इसी टॉपिक पे। 2 पार्ट में इस मीटिंग्स जो भी नवंबर मंथ में हुई हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है 4th हाई लेवल मीटिंग ऑफ ओपेक इंडिया डायलॉग। ओपेक इंडिया डायलॉग की 4th हाई लेवल मीटिंग हुई है, उसके बारे में है ये। तो इसको होस्ट किया है ओपेक सेक्रेटेरिएट ने। ओपेक सेक्रेटेरिएट ने होस्ट किया, साथ में 2 लोगों ने इसको चेयर किया है। एक तो है मोहम्मद सानुसी बारकिंडो, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं ओपेक के। उसके अलावा जो हमारे मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने को चेयर किया है इस मीटिंग को। इस मीटिंग में जो की इश्यूज जो रेज किए गए थे, जिन पे डिस्कशन हुआ, वो ये है कि ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप की जो स्थिति है, लगातार जो चेंज हो रहा है, उस पे डिस्कशंस हुए। ग्लोबल ऑयल प्राइस मैकेनिज्म पे चर्चा हुई। इसके अलावा जो भी मेजर्स ओपेक कंट्रीज और उसके पार्टनर्स ले रहे हैं ताकि जो ऑयल मार्केट में एक बैलेंस स्थापित हो, उन पे चर्चाएं हुई थी। तो हम बात कर लेते हैं कि ओपेक क्या है। तो ओपेक एक ग्रुपिंग है जो उन कंट्रीज से मिलकर बना है जो मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं। तो इसकी फुल फॉर्म जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1960 में। 1960 में 5 कंट्रीज ने, 5 कंट्रीज जो कि फाउंडिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने मिलकर एक एग्रीमेंट स्थापित किया, जिसके तहत ओपेक की स्थापना हुई। ये एग्रीमेंट कहाँ हुआ? बगदाद में। बगदाद में ये एग्रीमेंट हुआ 1960 में। जो 5 कंट्रीज थी जो एग्रीमेंट करने वाली थी, वो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। इसके अलावा प्रेजेंटली 13 कंट्रीज हैं जो ओपेक नेशंस के अंडर आती हैं। इनमें 5 तो ये फाउंडिंग कंट्रीज है। उसके अलावा गैबन, लीबिया, यूएई, अल्जीरिया, नाइजीरिया, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी और अंगोला। तो ये कंट्रीज और हैं जो उसके अंडर आती हैं। कुल मिलाकर 13 कंट्रीज हैं जो इसके अंडर आती हैं। और हम जब बात करें तो इसमें अभी वर्तमान में जनवरी 2020 में इक्वेडोर जो है, इक्वेडोर ने इसकी सदस्यता जनवरी 2020 में छोड़ दी है। तो ये ओपेक कंट्रीज के बारे में है। ये अभी एक 4th मिनिस्टेरियल हाई लेवल मीटिंग हुई है, ओपेक और इंडिया डायलॉग जिसको कहते हैं, ओपेक इंडिया डायलॉग है ये। अगले टॉपिक पे चलते हैं। 13th अर्बन मोबिलिटी इंडिया UMI कॉन्फ्रेंस। 13th UMI कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसको इनॉग्रेट किया है श्री हरदीप पुरी जी ने, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं श्री हरदीप जी पुरी। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन किया था। 13th कॉन्फ्रेंस थी। इसको ऑर्गेनाइज भी किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। किसने ऑर्गेनाइज किया है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको ऑर्गेनाइज किया, इस मीटिंग को। इसका जो थीम थी इस मीटिंग की, इस कॉन्फ्रेंस की थीम थी, वो थी इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी। UMI कॉन्फ्रेंस हुई है, 13th है ये। हरदीप जी पुरी ने इसको किया है। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के। तो जिस मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिस डिपार्टमेंट जो है, उसी ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। एम क्या था? एम था कि जो ये कोविड-19 जो पेंडेमिक सिचुएशन आई है, इसमें एक्सेसिबल और कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट जो पीपल को, लोगों को मिले,
उस पर चर्चा की गई, उस पर बातचीत की गई, किस तरह ये ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था है अर्बन एरियाज में उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इस पर बात हुई थी। आगे चलते हैं। 20th समिट ऑफ एससीओ काउंसिल। तो एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 20th समिट हुई है। अच्छा, ओके ठीक है, 20th समिट हुई है। ये 10 नवंबर को ऑर्गेनाइज हुई थी, पहली चीज। दूसरी चीज, इसको चेयर किसने किया है? रशियन प्रेसिडेंट ने किया है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इस मीटिंग को चेयर किया है। हमारी तरफ से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस मीटिंग को डेलीगेट किया था इंडिया की तरफ से। इस मीटिंग के संबंध में सिर्फ इतनी ही बातें खास है, लेकिन एससीओ क्या है इस पे हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पहली बात इस मीटिंग से रिलेटेड ये है कि ये मीटिंग पहली मीटिंग थी जो वर्चुअल फॉर्मेट में हुई है। वर्चुअल फॉर्मेट में एससीओ की ये फर्स्ट मीटिंग थी। दूसरी बात ये कि 2021-22 में चेयरमैनशिप जो जाएगी, चेयरमैनशिप जा रही है ताजिकिस्तान को। इस मीटिंग में रशिया के पास थी, अब नई मीटिंग में जो 2021-22 में मीटिंग होगी उसमें ताजिकिस्तान चेयरमैन होगा। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की जब हम बात करते हैं, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका जो क्रिएशन हुआ है ये 2001 में बना है। 2001 में बना है। 2001 से पहले शंघाई 5 के नाम से 5 मेंबर कंट्रीज हुआ करते थे, जो कि थे रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड कजाकिस्तान। 2001 में उज्बेकिस्तान शामिल हुआ इसमें। उससे मेंबर कंट्रीज, एससीओ कंट्रीज की संख्या हो गई 6 और इसको एससीओ नाम दिया गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद बात करते हैं आगे। तो 2017 में इंडिया प्लस पाकिस्तान और ऐड हो गए। प्रेजेंटली 8 मेंबर्स इसमें हैं, जो शंघाई 5 प्लस उज्बेकिस्तान प्लस इंडिया एंड प्लस पाकिस्तान, ये इसमें अभी मेंबर्स हैं। आगे बात करते हैं एससीओ के बारे में। तो एससीओ क्या है? एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटर गवर्नमेंटल अलग अलग गवर्नमेंट्स है, यानी कि अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट्स हैं। तो इंटर गवर्नमेंटल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी बात करते हैं तो एक चीज और इसमें निकल कर आती है कि ये यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि यूरोप प्लस एशियन कंट्रीज हैं इसमें, इसलिए। और आगे बात करें तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इसमें रशियन प्लस चाइनीज, 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं इसमें। इसकी 2 परमानेंट बॉडीज हैं। कौन सी? एक है एससीओ सेक्रेटेरिएट, दूसरी है एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रैट्स। क्या है? एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रैट्स। अब इनके दोनों के हेडक्वार्टर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में और रैट्स का है ताशकंद में। ताशकंद कहाँ की कैपिटल है? उज्बेकिस्तान की। ओके, इतनी बात ठीक है, क्लियर हुई। तो ये एससीओ के बारे में
थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। होप आपको सब समझ में आ गया होगा इस रिगार्डिंग की क्या स्थिति रही है। एससीओ की अभी 20th समिट हुई है, जिसको चेयर किया है श्री व्लादिमीर पुतिन ने, और एससीओ 2001 में बना था। इंडिया की तरफ से श्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं। 2021-22 में जो इसको चेयरमैन जो होगा वो ताजिकिस्तान होगा। तो ये कुछ बातें थी। आगे चलते हैं इस टॉपिक पे। टॉपिक है अपना अगला 17th आसियान इंडिया वर्चुअल समिट। तो 17वीं आसियान इंडिया वर्चुअल समिट हुई है। तो पहली बात तो ये कि एक वर्चुअल समिट है। दूसरी बात इसमें ये हुई है कि $1 मिलियन इंडिया ने एक फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देने की बात करी है। ये किस फॉर्म में होगा? आसियान रेस्पॉन्स फंड। ये कोविड सिचुएशंस में जो सिचुएशन पैदा हुई है उसके रिगार्डिंग ये दिया गया है, ताकि जो भी हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो सके सारे आसियान मेंबर्स की। उसके अलावा इसमें खास बात क्या है कि आसियान मेंबर्स में क्या इंडिया उसका पार्ट है? आसियान कंट्रीज का नहीं। आसियान जो मेंबर कंट्रीज है, इंडिया उसमें मेंबर कंट्री नहीं है। बट फिर इंडिया कहाँ से आ गया? तो वियतनाम के इनविटेशन पे हम गए थे। इस बार की जो समिट थी 17th आसियान समिट, उसको चेयर जो कर रहा था वियतनाम कर रहा था। वियतनाम चेयर कर रहा था, तो उसके इनविटेशन पे हम गए हैं। तो इंडिया ने एक फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दिया है $1 मिलियन का, जिसको कह रहे हैं आसियान रेस्पॉन्स फंड। और जो इस मीटिंग का जो फोकस था वो था मेजर्स टू रिकवर फ्रॉम इकोनॉमिक टर्मोइल ट्रिगर्ड बाय कोविड-19 पैंडेमिक। तो कोविड-19 महामारी की वजह से जो ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो आया है सारी कंट्रीज पे, उस पे किस तरह से निकला जाए, उससे किस तरह रिकवर किया जाए, उस पे इस समिट में चर्चा हुई। तो ये एक वर्चुअल समिट थी। तो हम आसियान ग्रुपिंग की थोड़ी बात कर लेते हैं। आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, पहली चीज। दूसरी बात क्या है? ये किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये एक ग्रुप है या ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिलेटेड कोऑपरेशन करता है। कब बना था? एस्टैब्लिश कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 को। कहाँ पे? बैंकॉक, थाईलैंड। फाउंडिंग कंट्रीज यानी कि जो शुरुआती कंट्रीज थी वो कौन कौन सी थी? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर। तो ये 5 कंट्रीज तो थी जो फाउंडिंग कंट्रीज थी। प्रेजेंटली 10 मेंबर्स हैं। कौन से? 5 तो फाउंडिंग मेंबर्स। इसके अलावा कौन कौन से हैं? लाओस, म्यांमार, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया। ये 10 मेंबर कंट्रीज हैं। अच्छा, इनकी जो चेयरमैनशिप होती है इस बार थी वियतनाम के पास, नेक्स्ट ईयर किसी और कंट्री के पास होगी। चेयरमैनशिप किस तरह जाती है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकली चेयरमैन। इस साल वियतनाम था। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये बात आप खास ध्यान रखना कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 15th ईस्ट एशिया समिट। 15th ईस्ट एशिया समिट हुई है। अच्छा, ईस्ट एशिया समिट हुई है और जो आसियान की जो समिट थी उन दोनों में खास बात क्या है? दोनों में ही जो चेयरमैन था वो वियतनाम है। हुई कहाँ है? ईस्ट एशिया समिट तो हुई भी हनोई वियतनाम में ही है। इसको चेयर भी वियतनाम ने किया है। वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर है एंग्युन जुआन फुक,
उन्होंने इसको चेयर किया है। सेम उन्होंने ही एंग्यून जुआन फुक ने ही आसियान की जो समिट अभी ऊपर मैंने बताया उसको चेयर किया है। भारत की तरफ से कौन गए? जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं श्री एस जयशंकर, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने रिप्रेजेंट किया हमारे कंट्री को ऑन बिहाफ ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। आगे हम बात करें तो इसमें कितने मेंबर कंट्रीज हैं ईस्ट एशिया समिट में? जो EAS है उसमें 18 मेंबर कंट्रीज हैं। तो अब कैसे याद रखें 18 है? तो सबसे मेन है ये याद रख लो कि 10 तो आसियान के हो गए, प्लस 4 हैं क्वाड कंट्रीज। क्वाड कंट्रीज कौन से हैं? इंडिया, जापान, US एंड ऑस्ट्रेलिया, प्लस बात करें चाइना, रशिया, प्लस साउथ कोरिया एंड न्यूजीलैंड। तो 4 ये ग्रुप याद रख लो, क्वाड है, आसियान है। तो ये 18 मेंबर कंट्री का एक ग्रुपिंग है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इन टॉपिक्स में मैंने उन चीज़ों को भी डिस्कस किया है कि जो बैकग्राउंड क्या रहा है। आप कंट्रीज़ के नाम याद करने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी कॉन्फ्रेंसेज या समिट जो हुई हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।